जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 7 ई हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप 11 से लेकर के 16 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 10 तक के प्रश्नों को हल करना सिखा दिया था। तो चलिए 11 नंबर का जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। अंकित मूल्य क्या होता है? जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो प्रिंट मूल्य होता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है, वही अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपया। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर है 500 रुपया। वह 10% बट्टे पर बेची जाती है। बट्टा का मतलब डिस्काउंट यानी छूट। 10% की छूट पर बेची गई। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब इतने पर 10% की छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो चलिए यहाँ पे हम 10% जो छूट है उससे बट्टे की राशि यानी डिस्काउंट निकाल लेते हैं। आप कोई भी सामान खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पे आप डिस्काउंट निकालते होंगे। उसके बाद में जो अंकित मूल्य है उसमें से डिस्काउंट को घटा देते हैं, फिर वही दाम आप दुकानदार को दे करके चले आते हैं। तो वो जो दाम होता है वही विक्रय मूल्य होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी निकालना है। तो 10% बट्टा दिया गया है, तो बट्टा कितना है यानी डिस्काउंट कितना मिला? तो यहाँ पे निकालेंगे बट्टे की राशि। बट्टे की राशि जो अंकित मूल्य होता है उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो 500 रुपये का 10% बट्टा दिया गया है। तो 500 रुपये का 10% हम निकाल लेंगे। 500 गुणे 10 गुणे प्रतिशत को हटाएंगे, 1/100 लाएंगे। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गए, क्या बचा? 5 गुणे 10 बराबर 50 रुपया। यानी कितना डिस्काउंट मिला है? 50 रुपया। अंकित मूल्य कितना था? 500 रुपया। तो वह वस्तु कितने दाम में बेची गई होगी? यहाँ पे निकालते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखिए, प्रिंट जो मूल्य था, अंकित मूल्य 500 रुपया था, उसमें इतने रुपये की छूट मिल गई। तो ये वस्तु कितने दाम में बेची गई होगी? 500। छूट जो मिली है उसको घटा देंगे 50। तो बराबर क्या हो जाएगा? 500 में से 50 गए, 450 रुपया। यानी अंकित मूल्य में से आप डिस्काउंट को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आपका प्राप्त हो जाएगा। तो 450 रुपये में वह वस्तु बेची गई है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 12 है। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है। वह 25% बट्टे पर बेची गई। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का विक्रय मूल्य दिया गया है 420। विक्रय मूल्य बराबर 420 रुपया। डिस्काउंट कितना है? 25%। बट्टे का प्रतिशत वो बराबर है 25%। बट्टे का प्रतिशत 25 है, यानी वह घड़ी जो है 25% डिस्काउंट पे जब बेची गई है तब कितने दाम में बेची गई है? 420 रुपये में बेची गई है। तो उस घड़ी पर कितना मूल्य लिखा होगा, यानी उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो मान लेते हैं घड़ी का अंकित मूल्य x रुपया है। माना घड़ी का अंकित मूल्य बराबर है x रुपया। अब घड़ी पे डिस्काउंट कितना मिला है उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे निकालेंगे बट्टे की राशि। बट्टे की राशि अंकित मूल्य का 25%। तो x का अंकित मूल्य x है, तो x का 25%, जो x का मान आएगा वही उत्तर होगा।
तो यक्स गुणे 25 गुणे 1/100, 25 चौके 100, तो क्या आया यक्स इक्यम एक्स, x/4, x/4 रुपया। तो डिस्काउंट मिला है x/4 रुपया। अब हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए अंकित मूल्य x है और डिस्काउंट कितना मिला है x/4 रुपया। तो अंकित मूल्य में से अगर डिस्काउंट को घटा दें तो हमें विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट x/4। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 4 को लासा लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस x, जबकि विक्रय मूल्य बराबर उसने दे दिया है 420 रुपया। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 420 रुपया। अब यहाँ हल करेंगे, देखिए 4x में से 1x गया तो क्या बचा 3x। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो 420 बराबर, बाएं पक्ष में 420 था तो 420 बराबर 4x में से 1x गया तो 3x बटे 4, इसका बटा 1 कर लें। अब कैंची गुणा कर लेंगे तो 3x का गुणा इसमें होगा तो 3x बराबर 420 का गुणा 4 में होगा तो 420 गुणे 4, तो x बराबर 420 गुणे 4 भागे 3। अब 3 से इसमें भाग करेंगे, देखिए कट रहा है, 3 इक्यम 3 और यहाँ भाग करेंगे 3 इक्यम 3, 1 बचा, हो जाएगा 12, 3 चौके 12 और यहाँ 0 है तो 3 शून्यम 0, 140 आएगा। 420 को 3 से भाग करेंगे तो 140 आएगा, तो बराबर 140 गुणे 4, 14 चौके 56 आएगा 560। तो यक्स बराबर 560 और यक्स क्या है, यहाँ पे देखिए माना घड़ी का अंकित मूल्य बराबर x रुपया, तो यक्स बराबर आया 560 रुपया। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 560 रुपया, ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन। प्रश्न 13 है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपया है। यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट कितना है 20% है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है, अंकित मूल्य 830 रुपया। तो अंकित मूल्य बराबर 830 रुपया। 20% बट्टा है तो बट्टे का प्रतिशत बराबर है 20%। क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो चलिए इसको मान लेते हैं x है, x माना यानी x रुपया है, इसको हमने मान लिया है। अब चलिए सबसे पहले हम बट्टे की राशि निकालेंगे। बट्टे की राशि तो बट्टे की राशि क्या होगी, देखिए अंकित मूल्य 830 रुपया है, 830 रुपये का 20%, इतना बट्टा दिया जाता है। अंकित मूल्य का 20% बट्टा दिया जाता है, तो 830 रुपये का 20%, तो 830 गुणे 20 गुणे 1/100, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए तो क्या बचा 83 गुणे 2, 2 तियाएँ 6, 2 अट्ठे 16, 166 रुपया। तो डिस्काउंट कितना मिला है 166 रुपया मिला है।
अब क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो चलिए निकालते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको हमने x माना है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य में से आप डिस्काउंट को घटा देंगे। तो अंकित मूल्य है आपका 830 रुपया माइनस 166। अब घटाएंगे, 10 में से 6 गए, 4, यहाँ बचा था 2, तो इससे उधार लेंगे। 12 में से 6 गए 6, 7 में से 1 गए 6, तो 664 रुपया। ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला क्वेश्चन। प्रश्न 14 है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपया है और दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है। वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है? तो सबसे पहले हम छूट निकालेंगे कि कितने रुपए की छूट देता है, उसके बाद में छूट का प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। अंकित मूल्य कितना है? पुस्तक का अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट, अंकित मूल्य वो बराबर है 75 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य वो बराबर है 60 रुपया। तो कितने रुपए का छूट देता है? डिस्काउंट कितना है? तो चलिए डिस्काउंट की राशि निकालेंगे। बट्टे की राशि, यहाँ आप छूट की राशि भी लिख सकते हैं। बट्टे की राशि 75 रुपया प्रिंट लिखा हुआ है और 60 रुपये में बेच रहा है। तो 75 में से आप 60 को घटा देंगे तो कितने रुपए की छूट दे रहा ये निकल जाएगा। यानी अंकित मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। तो 75 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 15। इतना रुपए की छूट दे रहा है। अब इसका प्रतिशत निकालना है। तो चलिए बट्टे का प्रतिशत, बट्टे का प्रतिशत यानी छूट का प्रतिशत निकालना है। तो पुस्तक में बट्टा कितना दिया जा रहा है? 15। कितने रुपए में? 75 रुपये में। अंकित मूल्य पर आप बट्टे का प्रतिशत निकालेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे, 75 रुपये में 15 रुपया छूट दिया जा रहा है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए 15/75 को हम गुणे 100 गुणे 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए ये 100 और ये 100 कट जाएगा तो इस भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसकी जगह पर हम प्रतिशत का चिन्ह लिख सकते हैं। 1/100 बराबर हम प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं। इसलिए 1/100 की जगह पर हम प्रतिशत भी लिख सकते हैं। तो इसको छोड़ करके बाकी इतना को हम हल करेंगे और इसकी जगह पर हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो जब इसको पूरे को हल करेंगे तो देखिए 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75, 3 इक्कम 3, 3 पंजे 15। 1/100 को छोड़ देना है, इसको वैसे ही रखना है। अभी बाद में हम यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या बचा? 5 गुणे 4, 5 चौके 20, 20 और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? प्रतिशत। तो यानी छूट का जो प्रतिशत है, पुस्तक में छूट का प्रतिशत कितना है? 20। ये आपका उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। प्रश्न 15 है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपया तथा ग्राहक को 450 रुपये में उपलब्ध है। इसका अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपया है। तो रेडियो का अंकित मूल्य बराबर 500 रुपया, यानी उस पर छपा हुआ जो रेट है वो 500 रुपया है, जबकि वो मिल कितने में रहा है? ग्राहक को 450 रुपये में मिल रहा है। तो ये विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपया। तो हम यहाँ पे छूट की राशि निकालेंगे। कितने रुपए की छूट मिल रही है? यानी बट्टे की राशि, बट्टे की
राशि। तो अंकित मूल्य 500 रुपया है और वो चीज़ 450 रुपये में मिल रही है। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। तो 500 में से 450 घटाएंगे तो आएगा 50 रुपया, यानी 50 रुपये की छूट मिल रही है। अब क्या पूछ रहा था, बताइए उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जाता है, यानी बट्टे का प्रतिशत निकालना है। तो बट्टे का प्रतिशत दर यानी प्रतिशत। तो बट्टे का दर कितना होगा, 50 रुपया बट्टा मिल रहा है, कितने में, अंकित मूल्य पे निकाला जाता है 500 रुपये में, 500 में 50 रुपया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और 1/100 से करेंगे। देखिए ये और ये कट गया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको छोड़ करके बाकी इसको हल करेंगे तो ये और ये कट गया, 5 दहाइयम 50, 5 दहाइयम 50, तो क्या आया 10, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं प्रतिशत। तो 10%, यानी बट्टे का जो प्रतिशत है वो 10% है। रेडियो पर 10% की दर से बट्टा दिया जाता है। अब आइए अगला प्रश्न, प्रश्न 16 है और यही इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपया है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा प्रदान करता है, यानी 30% की छूट देता है। संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो दिया गया उसको लिखते हैं। संदूक का विक्रय मूल्य जो है वो है 1400 रुपया। बट्टे का प्रतिशत कितना है, 30। बट्टे का प्रतिशत वो बराबर है 30%। हमें क्या निकालना है, संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना संदूक का अंकित मूल्य वो बराबर है x रुपया। अब हम बट्टे की राशि निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं बट्टे की राशि। अंकित मूल्य का 30% बट्टा दिया गया है, डिस्काउंट कितना है 30%। अंकित मूल्य है x, तो x का 30%, तो x गुणे 30 गुणे 1/100, इसकी जगह पर 1/100 लिखेंगे। ये और ये कट गया तो 3x/10 बचा, 3x/10 रुपया। तो बट्टे की राशि आई इतना रुपया और अंकित मूल्य इतना रुपया माना गया था, x रुपया। तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य स्वयं निकाल सकते हैं। हालांकि विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है, लेकिन बट्टे की राशि और अंकित मूल्य से हम खुद यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो चलिए विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। विक्रय मूल्य अभी इससे तुलना कर देंगे, बस हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा और x का मान जो आएगा वही उत्तर होगा। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए अंकित मूल्य इतना है x रुपया, x में से जो छूट दी गई है उसको घटा देंगे, 3x/10। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो प्रिंट मूल्य है उसमें से छूट की राशि को घटा दिया जाता है, बस विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। जबकि विक्रय मूल्य दिया गया है 1400 रुपया, तो ये 1400 रुपया इस विक्रय मूल्य के बराबर होगा। जो हमने विक्रय मूल्य निकाला है वो दिए गए विक्रय मूल्य के बराबर ही तो होगा। तो इसकी जगह पर हम इतना लिखेंगे, 1400 बराबर के उधर यहाँ देखिए इसका बटा 1 कर दें, हर का लासा लेंगे आएगा 10। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो आएगा 10 का गुणा x में तो 10x माइनस
10 से इसमें भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x। यहाँ देखिए भिन्नों का घटाव है। अब यहाँ क्या होगा, 10x में से 3x गए 7x। तो चलिए इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। तो 1400 बराबर 10x में से 3x गए तो 7x बटे 10। अब कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा 1 में होगा और इसका गुणा 10 में होगा। तो 7x गुणे 1 बराबर 7x और 1400 का गुणा 10 में करेंगे तो बराबर होगा 1400 और 1 0 ये बढ़ जाएगा। अब x का मान हमें निकालना है। 3 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 14,000 बटे 7 हो जाएगा। 7 दूना 14 और ये तीनों 0 तो यक्स बराबर कितना आ गया, 2 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000 रुपया। यक्स क्या है, यक्स को हमने माना था अंकित मूल्य। संदूक का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, यही हमको लाना था। तो इस तरह से ये उत्तर है। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये अभ्यास खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।